हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये हमारा जो लेसन 17 है, डूबना और कृत्रिम श्वसन। यहाँ से क्वेश्चन एलटी में पूछा गया था। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारा लेसन है, इसको हम पूरा दिखा दे रहे हैं। वैसे हम आज के बाद कल इसकी क्लास लगाएंगे। ये डूबना और कृत्रिम श्वसन से क्लास हम कल करेंगे। अभी आज उस लेसन का जो 4 लेसन का बचा हुआ टॉपिक है, पार्ट है, उसको हम करवा दे रहे हैं। 4 लेसन कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम 17 लेसन का ही करवा देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन एलटी में बना हुआ था, तो आप जो टिक ऑप्शनल बने हुए थे, तो ये यहाँ से वो भी आ सकता है। तो देखते हैं, इसको हम दिखा देते हैं पूरा। डूबना और कृत्रिम श्वसन का जो लेसन है काफ़ी लंबा है, हम दिखा दे रहे हैं। वैसे जहाँ तक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कृत्रिम श्वसन के विधियों से पूछा जाता है। कृत्रिम श्वसन की जो विधियां हैं वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा हर बार जब भी पूछा जाता है वहीं से क्वेश्चन बनता है। पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे जो भी लेसन बड़ा है और जो भी है इसमें दिखा दे रहे हैं आपको। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है देख लीजिए। डूबने के लक्षण भी है, डूबते व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देने का तरीका भी है। जो डूबता हुआ व्यक्ति है उसको कृत्रिम श्वसन देने का तरीका, ये आप हम ऐसे आज दिखा दे रहे हैं। आप देख लीजिए, मुंह से मुंह द्वारा श्वसन क्रिया, ये है। सारी विधियां दिया गया है और आप ये हम कल रीड कराएंगे। आप देख लीजिए बस ऐसे सरसरी नज़र से। ये काफ़ी लंबा, ये जो कृत्रिम श्वसन लेसन है ये काफ़ी लंबा है। इसको हम करवा देंगे। हम 2-3 क्लास लगा के कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 क्लास लगेगी, ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, कृत्रिम श्वसन से आशय, ये सब एलटी में सब पूछा जा सकता है। तो हम इसको रीड कराएंगे और ऐसे आप देखिए, बाकायदे पेज टू पेज हम आपको दिखाते चलेंगे, रीड कराते चलेंगे। आप इसको पास करके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं समझकर। कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता, फिर आ जाते हैं हम। सबसे ज़्यादा ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कृत्रिम श्वसन की विधियाँ। कृत्रिम श्वसन की विधियाँ जो हैं इतनी हैं, निम्नलिखित विधियाँ मुख्य रूप से प्रचलित हैं। कृत्रिम श्वसन की निम्नलिखित विधियाँ, इतनी विधियाँ हैं। सिल्वेस्टर विधि, शेफर्ड विधि, लाबोर्ड विधि, रॉकिंग या ईप्स विधि, इसको रॉकिंग या ईप्स दोनों विधि कहते हैं। नेल्सन विधि, शिशु की कृत्रिम श्वसन विधि, इतनी विधियां हैं। ये सारे कृत्रिम श्वसन की विधि हैं। तो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है श्वसन की विधियों से। तो बस आज के लिए ये हम इतना दिखा दिए इसमें का। अब चलते हैं हम अपने उस वाले टॉपिक पे। वो वाला टॉपिक समाप्त कर देते हैं, फिर लेसन हमारा 4 समाप्त हो जाएगा। फिर लेसन 5 देखेंगे, पर इसको करवाने के बाद, कृत्रिम श्वसन करवाने के बाद लेसन 5 करवाएंगे। तो ये था हमारा जो टॉपिक, जहाँ तक हम कल करवाए हुए थे। इसके पहले की क्लास जो हुई थी, लेसन 4 का है ये। लेसन 4 का हम करवा रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करवा दें। यहाँ पे हम संवेगात्मक विकास देख रहे हैं, सांवेगिक विकास। जो हमारा सांवेगिक विकास था, जो लेसन हम करवाए थे, ये काफ़ी, ये भी लंबा टॉपिक है। तो यहीं से आगे हम आपको दिखा रहे हैं जो भी हमारा इस बचा हुआ है। यहाँ पे भय को नियंत्रित करने का उपाय सब हो गया। ये ईर्ष्या को नियंत्रित करने का उपाय, ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब, जो भी हमारे संवेग होते हैं, भय, ईर्ष्या, क्रोध, आनंद, सुख, भाव, जितने भी हमारे संवेग होते हैं, वो होते कैसे हैं, उनको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, यही सारी चीज़ें हैं। ये तो आप मैं दिखा भी दी हूँ और इतना रीड भी मैं करा दी हूँ कंप्लीट। भय को नियंत्रित करने के, ये देखिए, भय को नियंत्रित करने का जो वो भी है तरीका दिया है इसमें। जूम थोड़ा सा कर दें जिससे अच्छे से विजुअल होने लग जाए। ये देखिए, भय को नियंत्रित करने के उपाय, ये हो गया था। पर आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, आप देख लीजिए। शायद हम करवा भी दिए थे कि क्लास कट हो गई थी यहीं कहीं से। ये हो गया।
भय को नियंत्रित करने के उपाय। चलते हैं दूसरे पेज पे। ईर्ष्या है, सेम टू सेम सारी कहानी वही है, सबके विषय में वैसे ही है, सबके विषय में वही बातें हैं। ईर्ष्या, ये सारे हमारे संवेग हैं। सांवेगिक विकास की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये सारे, ये आप देख लीजिए, इसको रीड आप कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से पाज करके रीड कर सकते हैं। ये शायद हम इतना करवा भी दिए थे। ईर्ष्या को नियंत्रित करने के उपाय। ईर्ष्या को नियंत्रित करने के उपाय। ईर्ष्या को नियंत्रित करने के उपाय ये सारे हैं। इसको हम शायद करवा भी दिए थे, फिर भी दिखा दे रहे हैं, आप पास करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारे हैं। उसके बाद कष्ट तथा रोना यहाँ पे दिया है। कष्ट तथा रोना ये भी हमारे संवेग ही हैं। कष्ट तथा रोना सारे संवेग हैं। ये भी करवा दिए थे। ब्रिजेज के अनुसार, ब्रिजेज के मतानुसार किसी कष्ट के पाने पर छोटे बच्चे 3 प्रकार का व्यवहार करते हैं। किसी बड़ी को सहायता के लिए पुकारना, हस्तक्षेप का विरोध करना, अथवा चुपचाप अपनी प्रसन्नता प्रकट करना। ये ब्रिजेज के अनुसार बच्चों में 3 संवेग, 3 प्रकार के व्यवहार करने लगते हैं बच्चे। अब ये यहाँ भाव आ गया। भाव भी संवेग है मानव का। भाव जो है ये भी भाव भी मानव का संवेग है, फीलिंग। उसके बाद भाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये आप देख लीजिए, पास करके रीड कर लीजिए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे लगेगा कि डिस्क्राइब करने की आवश्यकता, वहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। आप इसको पास करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये समझ लीजिए आपको बहुत अच्छा बुक का मैटर मिल रहा है। एलटी में आपको जब मेंस में आएगा तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संवेग विकास, संवेग में जो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो भी संवेग होते हैं वो होते कैसे हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उन संवेग के जो जो संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं वो कौन सी हैं, कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आप इसको पास करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये दिया है भाव। तो ये हमारा ये भाव है। भाव क्या होता है थोड़ा सा हम रीड करते हैं। यहाँ पे भाव से ही संवेगों की उत्पत्ति होती है। भाव अर्थात भावना, भाव से ही संवेगों की उत्पत्ति होती है। भाव अर्थात भावना वह मस्तिष्कीय अवस्था है जिसका प्रदर्शन शरीर में होने वाले संवेदी परिवर्तन द्वारा होता है। भावनाएं व्यक्ति को प्रत्येक क्षण उद्वेलित करती रहती हैं। उसी उद्वेलित स्थिति में संवेगों का जन्म होता है। जो व्यक्ति का भाव होता है वो भावनाएं व्यक्ति की प्रत्येक क्षण उद्वेलित करती रहती है। उसी भावनाओं से, उसी भाव से ही व्यक्ति के मन में बहुत सारे, थोड़े समय में कोई चीज़ के लिए क्रोध आ गया, थोड़े समय में कोई चीज़ के लिए कोई बातें हुई हंसने लग गया, कोई चीज़ को लेके दुखित हो गया, कोई चीज़ सोच लिया मन में, तो ये भाव ही होता है, कहने का मतलब। अब यहाँ पे बात करेंगे भाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव। भाव का स्वास्थ्य प्रभाव की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। शरीर तथा मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली भावनाएं अनंत होती हैं। भावनाएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। शरीर तथा मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली, मतलब शरीर पर और मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालने वाली जो भावनाएं होती हैं अनंत होती हैं। कोई उसका कोई वो ही नहीं है, अंत ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से अपने शरीर पर प्रभाव डाल लेता है। मन मस्तिष्क से ही व्यक्ति की शरीर प्रभावित होती है।
यदि इन भावनाओं को की सूची तैयार करने का प्रयास भी किया जाए तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। भावनात्मक लक्षण जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं। साधन क्या है? सीमित हैं, पर आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित है। उसी तरह यहाँ पे भावनात्मक यदि इन भावनाओं की सूची तैयार करने का प्रयास भी किया जाए तो आप सफल नहीं हो सकते। भावात्मक लक्षण मानव तनाव तथा इसके विभिन्न अंगों यथा रक्त धमनियों, मांसपेशियों, एंडोक्राइन ग्रंथियों आदि को प्रभावित करते रहते हैं। यही शारीरिक लक्षण तथा मस्तिष्कीय अवस्था भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका प्रदर्शन शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि आपका भाव ही है, आपकी भावनात्मक स्थिति भी है। भावात्मक यहाँ पे आपका भाव ही होता है। जो भावात्मक लक्षण होते हैं वो मानव तन तथा इसके विभिन्न अंगों या यथा रक्त धमनियों। तो यहाँ पे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मानव का जो भाव होता है, अगर आदमी कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा डर गया, डरा हुआ, हमेशा डरा हुआ है, वो डरा सहमा ही रहेगा। अगर वो कहेगा नहीं कुछ नहीं, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मन से भाव से अगर सोच लिया कि मुझे नहीं डरना है, मैं कुछ नहीं डरूंगी, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा, तो कुछ नहीं होगा। अगर वो मन से डरा रहेगा, भाव से अपने डरा रहेगा, तो समझ लो उसके ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। उसकी जो धमनियां, मांसपेशियां, एंडोक्राइन ग्रंथियां जो भी हैं वो सब उत्तेजित हो जाती हैं। इसी डर, ये क्या कहते हैं, मन के भाव से, जो मना भाव होता है जो मानव का, उससे क्या होता है कि व्यक्ति अपने शरीर के सारे पार्ट पे ही बहुत प्रभाव डालता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। उस मनुष्य के शरीर के सारे पार्ट पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका कहने का मतलब, थोड़ा सा किसी जानवर को देखकर भी अगर कोई सोचे डर जाए तो डर गया, और नहीं तो कहते नहीं मैं इससे नहीं डरूंगी, मैं दूसरी तरफ मुंह घुमा के चली जाऊंगी। जैसे बंदर हो गया, बंदर बहुत डरवाते हैं। अगर उससे डरो, उसको देखो, भाव अगर आपका आ गया डरने वाला तो डर गई आप, नहीं डरी नहीं। अगर आप उसके प्रति अपना कोई भाव व्यक्त की तो आप नहीं डरेंगी, आराम से आप चले जाएंगे। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए, उदाहरण यहाँ पे है भाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यही प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने भाव को मजबूत रखेंगे तो आप नहीं डरेंगे। अगर अपने भाव में असफल हुए, आपके अगर भाव जो डर सोच लिए, तो आप समझ लीजिए डर गए कोई भी चीज़ से। तो बस उसी तरह अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य और बीमारी में भावों की भूमिका क्या होती है। स्वास्थ्य और बीमारी में भावों की भूमिका। भावात्मक अवस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को परिलक्षित करती हैं। क्रोधी व्यक्ति अशिष्ट तथा व्यंग्य प्रिय होता है। व्यंग्य प्रिय भावनाओं की अवस्था व्यक्ति की क्षमता में अवरोध उत्पन्न करती है। भावनाओं की अव्यवस्था व्यक्ति की क्षमता में अवरोध उत्पन्न करता है। अगर भाव आपका कमजोर होगा तो आपके जो क्षमताएं हैं उसमें अवरोध आएगी, उत्पन्न होगा। और अगर आपके भाव अच्छे होंगे तो आपकी क्षमता मजबूत होगी। तो बस इसी तरह समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ दिया गया है, जैसे एकाग्रता की कमी, भूख की कमी, दुर्घटनाओं की अधिक संभावना, कंपन होना तथा बच्चों में संवेगात्मक अव्यवस्था तथा बच्चों में चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द तथा मरोड़ और अन्य सामाजिक व्यवहार जैसे कि आक्रामकता उत्पन्न करते हैं। जब अगर आपका भाव अच्छा, आप मान लो अपने भाव आपका जो है अपने ही भाव में ला लिए, एकाग्रता, किसी भी चीज में एकाग्र मन लगा लिए, तो एकाग्रता की कमी, भूख की कमी, दुर्घटनाओं की अधिक संभावना। जब अगर आप
मन में भाव मिला लिए तो संभावना हर चीज़ को लेके बढ़ जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, तो भूख की कमी लगेगी, महसूस होगी। कहीं एकाग्रता कर लिए तो एकांत भाव में आप आ गए। संभावना, ये क्या, दुर्घटनाओं की अधिक संभावना, कंपन होना तथा बच्चों में संवेगात्मक अव्यवस्था था, बच्चों में चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द, ये सारी चीजें कहने का मतलब अगर कोई भाव में ला लिया, और या तो बच्चे हो या बड़े हो, कोई हो, भाव अगर उसको का बना लिए हैं तो वो समस्या उत्पन्न ही हो जाती है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पास करके इसको पढ़ के। अब हम बात करेंगे भावनाओं के प्रकार पे। भावनाओं के प्रकार, भावनाओं से ही संवेग उत्पन्न होते हैं। हम संवेग टॉपिक ही देख रहे हैं, संवेग लेसन ही है हमारा। भावनाओं से ही संवेग उत्पन्न होते हैं। भावनाएं दो प्रकार की होती हैं। मैं पहले बता रही हूँ कि जो भी हमारे भाव होंगे उसी तरह हमारे संवेग होंगे, उसी तरह हमारी स्थिति होगी। जो भी हम भाव बनाएंगे, जो भी हमारा भावना होगा, डर का होगा तो डर का संवेग उत्पन्न होगा, खुशी का बनाएंगे तो खुशी का संवेग उत्पन्न होगा, खुशी भाव बनाएंगे तो खुशी के भाव संवेग उत्पन्न होंगे, डर के भाव बनाएंगे, डर वाले मन में जो भी भाव लाए, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, रोना आ गया, हंसना आ गया, चिल्लाना आ गया, जो भी भाव हमारा रहेगा उसी तरह हमारे संवेग उत्पन्न होते हैं। भावनाएं दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं। धनात्मक और नकारात्मक, तो यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। धनात्मक को क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीलिंग, और नकारात्मक भावनाएं निगेटिव फीलिंग। जैसी हमारी भावनाएं होंगी, पॉजिटिव मतलब जो भी अच्छा सोचेंगे तो हमारा वो पॉजिटिव फीलिंग माना जाता है, और जो नकारात्मक भावना निगेटिव फीलिंग। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये धनात्मक भावनाएं क्या होती हैं, इस समूह में वे भावनाएं आती हैं जो हमारे स्नायु तंत्र को स्फूर्ति प्रदान करती हैं तथा उत्प्रेरणा देती हैं। यह भावनाएं न तो स्नायुविक संस्थान पर अधिक दबाव डालती हैं और न ही शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव कराती हैं। ये भावनाएं आशा, प्रेम, स्नेह, प्रसन्नता, समचित्तता, साहस आदि हैं। अब यहाँ इसको धनात्मक भावनाएं की अगर हम बात करें, जैसे व्यक्ति सोचता है, इससे तात्पर्य यही है कि जैसे व्यक्ति सोचता है कि हम इसको कर ले जाएंगे, और आप अच्छे अपने मन में भावना बना रखे हैं कि हम कर ले जाएंगे, आप अंदर से प्रेरित हैं, आप अंदर से स्फूर्ति आपके अंदर है, आप प्रेरित हैं, स्फूर्ति है, आप हर काम को, कोई भी चीज़ को लेकर सोचते हम कर ले जाएंगे, तो ये आपकी क्या है, धनात्मक भावना है, पॉजिटिव फीलिंग है आपके अंदर की। और इससे क्या होगा कि आप आशा, आपके मन में आशा रहेगी, आप किसी के प्रति प्रेम भी रखोगे, स्नेह भी रखोगे, प्रसन्नचित्त रहोगे, समय चित्तता मतलब सारे समय का, काम के प्रति हर चीज़ की आप सचेत रहेंगे, लेकर सारी चीज़ों को आप सचेत रहेंगे, और आप में साहस होगा, हिम्मत, कितना भी कठिन कार्य होगा तो आप उसको करने के लिए हिम्मत बनाए रखेंगे, नहीं मैं इसको करूँगी ज़रूर, मैं इसको कर लूँगी। तो और ऐसे भी देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग कोई चीज़ मन में ठान लेते हैं नहीं इसको हम कर लेंगे, ये काम हम कर लेंगे, ये काम हम इतने समय में कर लेंगे, तो उसको कर लेते हैं। अगर उसको सोच लें कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत भारी है, हमसे नहीं होगा, हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो वो काम आप सच में ही नहीं कर पाएंगे। तो बस वही है, अगर आप पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे, जैसे अभी देख लीजिए परीक्षाएं लगी हुई हैं, आपको पढ़ना है, अगर आप सोचेंगे, मन में ठान लेंगे नहीं हमें करना है, हम पढ़ कर निकाल लेंगे, हम पेपर दे के पढ़ेंगे और पेपर देंगे, हमारा हो जाएगा, हमने कहा, तो आप ये पॉजिटिव फीलिंग है आपकी, तो आप उसको कर भी ले जाएंगे। और नकारात्मक भावनाएं क्या है, नेगेटिव फीलिंग, कि अगर कोई ये है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, अगर आप अपने मन में ऐसी फीलिंग बैठा लिए, नेगेटिव फीलिंग कर लिए, तो फिर समझ लो कि नहीं भी होगा आपका। तो बस वही है, जो भावनाएं होते, भावनाओं के प्रकार दो होते हैं, इसको आप याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। धनात्मक भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव एंड निगेटिव फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग एंड निगेटिव फीलिंग, ये है।
तो आप इसको जानते रहिए। यहाँ पे दिया भी है नकारात्मक फीलिंग, थोड़ा सा देखते हैं हम नेगेटिव फीलिंग। इस समूह में वे भावनाएं आती हैं जो व्यक्ति के शरीर तथा मस्तिष्क पर अधिक तनाव उत्पन्न करती हैं। यह भावनाएं अवांछित उत्तेजना प्रदान करती हैं, मतलब आपकी इच्छा के विपरीत। आप चाहते हो फिर भी सोचते हो मेरा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसी अवस्था में शरीर की मांसपेशियों में अनावश्यक तनाव तथा खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। एंडोक्राइन ग्रंथियां एड्रेनल हार्मोन का अनियंत्रित श्रवण कर भावनाओं को आंशिक उग्रता प्रदान करती हैं। इसीलिए यह भावनाएं कष्टप्रद भावनाओं का संबोधन पाती हैं। इन भावनाओं में मुख्यतः क्रोध, व्यग्रता, दुख, आशंका, भय, निरुत्साह, असंतोष आदि सम्मिलित है। जो आपकी नकारात्मक भावनाएं हैं उसमें आपके जो इन भावनाओं के मुख्यतः जैसे क्रोध, आपके अंदर थोड़ी सी बातों पे गुस्सा आएगा। व्यग्रता, कोई भी चीज़ को लेके आप बहुत सोचोगे कि इसमें बाधा ही है। दुख, आपके अंदर एकाग्रता नहीं रहेगी, कहने का मतलब एकाग्रता नहीं रहेगी। उसके बाद आपके मन में हमेशा खुशी के भाव नहीं होंगे, दुख रहेगा। आशंका, आशंका की स्थिति बनी रहेगी। भय, डर लगता रहेगा। निरुत्साहित रहेंगे, आप उत्साहित नहीं, निरुत्साहित रहेंगे। संतोष नहीं होगा आपको, असंतोष होगा, आदि सम्मिलित रहते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा हो गया, आप इसको पास करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। देख लेते हैं, बस ऐसे सरसरी नज़र से आप इसको देखते जाइएगा, इसको रीड करके आप समझिएगा बढ़िया से, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़रूरी है। आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिंग क्या है? लिंग। उसके बाद लिंग के बाद क्या है? पहला लिंग है, दूसरा जन्म क्रम। ये संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जन्म क्रम, यहाँ पे ये देखिए, दूसरे नंबर का जन्म क्रम। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम शारीरिक स्वास्थ्य। तो ये हमारा जन्म क्रम हो गया, शारीरिक स्वास्थ्य हो गया तीसरे नंबर पे। ये संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं सब। इन कारकों के नाम याद रखना। शारीरिक स्वास्थ्य, उसके बाद माता पिता की अभिवृत्तियाँ, माता पिता की अभिवृत्तियाँ। उसके बाद यहाँ पे पर्यावरण, क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण देख लीजिए 5वें नंबर पे, ये पर्यावरण है। उसके बाद ये लेसन आज हम समाप्त कर दे रहे हैं, बस समाप्त हो गया। सामाजिक स्तर लास्ट का है, छठा पॉइंट सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, जो संवेग होता है, संवेग जो होते हैं उस व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सारे सामाजिक स्तर। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। आज ये लेसन हम समाप्त कर दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो बना हुआ है इसको हम प्रैक्टिस सेट में डाल दिए हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट पे देखिएगा, तो ये सारा जितना भी PY इसका वो प्रैक्टिस सेट बना हुआ है, जो भी यहाँ से क्वेश्चन आंसर बने हुए इसको हम करवा दिए हैं। आप देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके हमारे क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा सारे। ये इसको हम सब करवा दिए हैं वहाँ पे, ये सारे हैं जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। और अब हम 5 लेसन जो है ये दिखा दे रहे हैं, इसको करेंगे। ये सामाजिक रीति रिवाज करवाएंगे। उसके बाद हमारा जो हम चाह रहे हैं कि कृत्रिम श्वसन वाला लेसन करवा दें। 5 के बाद वो 4 कंप्लीट हो गया, कृत्रिम श्वसन करवा दें, फिर 5वां लेसन करवाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।